नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नेताओं में टकराव की। पिछले 2 दिनों में नेताओं के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। पार्टी अपनी छवि को लेकर परेशान है। उमेश शर्मा काऊ राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी में एक गुट पर उपेक्षा करने की शिकायत वो करेंगे। बीजेपी नेताओं में अहम का टकराव रुड़की में रविवार को हंगामा हुआ। देशराज कर्णवाल के समर्थकों का और शनिवार को देहरादून में समर्थक भिड़ गए थे। उमेश शर्मा काऊ और धन सिंह के समर्थकों में विवाद हुआ। अपनी छवि को लेकर सभी परेशान हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी में जो है नाराजगी, नेताओं में नाराजगी, और कुल मिलाकर देखिए इस नाराजगी को आप कई तरह से समझ सकते हैं। जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, अपने अपने तरीके से अपनी प्रेजेंस भी दिखाएंगे ताकि उनका टिकट ना कट जाए। विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी चर्चा रहे, छवि जो है वो बनी रहे। कुल मिलाकर एक कोशिश ये होगी, गुटबाजी जो है वो अलग नजर आ रही है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जरा इन विवाद के बड़े कारण क्या हैं बताइएगा, क्योंकि अलग अलग दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नेता आपस में भिड़ रहा है और एक ही पार्टी, एक ही छतरी के नीचे होते हुए। बिल्कुल जीनत, पहले हम बात करते हैं उमेश शर्मा काऊ की। रायपुर से विधायक हैं और 2016 में कांग्रेस छोड़कर जो विधायक बीजेपी में आए थे, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, उनमें उमेश शर्मा काऊ भी एक विधायक थे। ये बात लंबे समय से बीजेपी के अंदर ये चर्चाओं में रही है कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वो आज भी बीजेपी में एडजस्ट नहीं कर पाए। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने जब जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो मंत्री यशपाल आर्य ने ये बात कोर ग्रुप मीटिंग में उठाई थी कि आज भी उनको पार्टी के भीतर पराया समझा जाता है। रायपुर सीट पर यह विवाद लंबे समय से चलता रहा है, चाहे वो 2019 में नगर निकायों के चुनाव रहे हों, उस समय भी ये बात उठी थी कि जो काऊ हैं वो अपने बीजेपी के पैरेलल अपना संगठन यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। ये बात लगातार उठती रही, वहाँ पर लगातार विवाद बना रहा। परसों जब वहाँ पर कार्यक्रम था तो मंत्री धन सिंह रावत उनकी विधानसभा में पहुंचे थे और ये चर्चा भी बीजेपी के लेवल पर, बीजेपी संगठन के अंदर है कि जो मंत्री धन सिंह रावत हैं वो श्रीनगर की अपनी विधानसभा को छोड़कर रायपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये आशंका काऊ को है और यही इस विवाद के पीछे मूल जड़ बना रहा। अभी जो न्यूज़ 18 के पास जो खबर है, उमेश शर्मा काऊ दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, पार्टी संगठन के सामने अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ को पहले भी 2 बार नोटिस सर्व हो चुके हैं पार्टी के मंच के बाहर गतिविधियां संचालित करने के आरोप में। तो उमेश शर्मा काऊ ये बात रख सकते हैं कि किस तरह से पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा हो रही है। आज भी उनको कांग्रेसी समझा जाता है, जबकि वो आज बीजेपी के विधायक हैं। कल जो दूसरी घटना देखने को मिली वो रुड़की में देखने को मिली कि यहाँ पर जो रुड़की नगर निगम के मेयर हैं गौरव गोयल, उनकी और विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों के बीच झड़प हो गई मंत्री यतीश्वरानंद की मौजूदगी में। ये सारी चीज़ें जीनत ये बताती कि अब जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टी के अंदर जो सर फुटेबल है वो खुलकर सामने आने लग गया और इससे पार्टी की फजीयत भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का नारा बुलंद करती रही है कि उसके अंदर अनुशासन है, अनुशासन ही उसका चेहरा है। लेकिन अब जिस तरह से सड़कों पर ये बात आ रही है तो विपक्ष भी इसको जोरदार ढंग से मुद्दा बना रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता अब उनके बीच सरफुटबल होने लग गई है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। जी, चुनाव सर पर है। विधायकों को खास तौर से जो नाराजगी दिखा रहे नेता विधायक जो है उनको चिंता है कि उनके टिकट ना कट जाए और कार्यकर्ता जो हैं वो उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का फर्स्ट फेज आज रुद्रपुर में संपन्न होगा, तो इधर बीजेपी भी अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली आयोजित करने जा रही है। रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए दोनों ही दलों के नेताओं ने अल्मोड़ा और रुद्रपुर में डेरा डाल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। सीएम जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम धामी नवनिर्मित कलेक्ट्रेट का भी शुभारंभ करेंगे।
सीएम धामी ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण वितरण की जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेशवासियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आवेदन करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम केंद्र में लग रहे स्वरोजगार शिविर में जाएं और इस योजना का लाभ लें। चंपावत के एबिट माउंट में 495 लाख की लागत से बने 9 हट सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से 7 साल पहले बेशकीमती लकड़ी से बने हट बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन अभी तक इसे पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया और इसकी वजह हट की लकड़ियां सड़ने लगी हैं। इसी वजह से और पर्यटन विभाग फाइल शासन में लंबित होने की बात कह रहा है। वहाँ 495 लाख रुपए का जो है यहाँ पर जो है एबिट माउंट में हट बनाए गए हैं। 9 हट बने हुए हैं, लेकिन इनकी स्थिति अभी भी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर इनको खोला नहीं गया हुआ है और पूरा लकड़ी यहाँ पर जबकि सड़ने को तैयार हो गई है, लेकिन प्रशासन शासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। एबिट माउंट में अभी टीआरसी तो नहीं है, फिलहाल हमारी 8 लॉग हट्स बनी है और एक कैफेटेरिया बना हुआ है मल्टीपर्पज़ हॉल। उसके संचालन की जो प्रोसेस है वो शासन स्तर पर लंबित है, शीघ्र ही कुछ निर्णय आ जाएगा। उधर टिहरी में सीएचसी चंबा में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों की मशीनें शोपीस बनी हुई हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। विधायक निधि से चंबा अस्पताल को 6 लाख की एक्सरे मशीन दी गई थी, लेकिन टेक्नीशियन की कमी की वजह से 1 महीने से मशीन का संचालन नहीं हो पाया। डेंटल विभाग को भी 4 लाख की मशीन दी गई थी, लेकिन उसका भी संचालन नहीं हो रहा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सीएमओ ऑफिस को जानकारी दे दी गई है, वहां से परमिशन मिलते ही मशीनों का संचालन शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आई है एंड अभी टेक्नीशियन की नियुक्ति अभी होना है। सीएमओ ऑफिस में उसका गया है अभी प्रपोजल एंड बस अभी जैसे वहाँ से वो होगा तो विल हैव अ टेक्नीशियन आल्सो। ऋषिकेश में सिंगताली पुल को लेकर शासन की तरफ से आदेश जारी हो चुका है और धनराशि भी मंजूर हो गई है, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से पुल का काम शुरू नहीं हो पाया है और इसी वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सिंगताली में ही पुल बनेगा, ये शासनादेश जारी किया। इसके लिए धनराशि स्वीकृत नहीं होती है और इसके साथ ही साथ ये पूरा क्षेत्र विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे ग्राम सभाएं हो, कोई किसी प्रकार का कोई भी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन का, उसका हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। उधर रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में अब जल की गुणवत्ता की जांच आसानी से हो सकेगी। नमामि गंगे के सहयोग से कार्यालय में वाटर लैब स्थापित की गई है, जिसमें गंगा उद्योगों और ग्राउंड वाटर के नमूनों को जांचा जा सकेगा। महज 3 दिन में जल की गुणवत्ता की जांच का पता चल जाएगा। बता दें कि पहले जांच के लिए पानी के सैंपल देहरादून में मौजूद लैब में भेजना पड़ता था, रिपोर्ट आने में काफी समय लगता था। हमारे जो भी सैंपल हम लोग कलेक्ट करते थे, चाहे गंगा के इंडस्ट्री के सारे हमारे देहरादून जाते थे। देहरादून जाने और आने में समय के साथ साथ हमारी जो मैन पावर है उसकी भी बचत होगी। अब हम लोगों ने कल यहाँ पर लैब स्टार्ट की है, जिसमें हमारे गंगा के सारे नमूने, उद्योगों के नमूने और ग्राउंड वाटर के जो नमूने हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। 4 धाम सड़क निर्माण योजना के तहत पहाड़ तो काट दिए गए, लेकिन अब खोखले पेड़ और लटकती चट्टानें मुसीबत बन चुकी हैं। देखिए कैसे। चार धाम सड़क निर्माण योजना में बेतरतीब कटिंग की वजह से हाईवे से सटी पहाड़ियों में लटकते पेड़ और चट्टानें कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। कई बार छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके विभाग लापरवाही बरत रहा है। कहीं पे ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें हैं, वो लटक रही हैं, कभी भी गिर सकते हैं वो। विद इन एवरी 1-2 किलोमीटर्स देयर विल बी अ बोल्डर। नीचे कहीं हर जगह पत्थर रहते हैं, उनको खुद ही गिरा देना चाहिए जेसीबी से, छोटे वो किसी के ऊपर ना गिरें। और देवप्रयाग तक जाएंगे तो कई जगह मिल जाएगा। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी और हाईवे के जिम्मेदार इस खतरे को मानने को तैयार नहीं है। वर्तमान में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बाकी कई बार जो पेड़ स्थित होते हैं, यदि आप उनको छेड़छाड़ कर दें तो वहां पे एक अनायास ही स्लिप जोन बन जाता है। लेकिन जिन 4 पेड़ों के बारे में एसडीएम ऑफिस कीर्तिनगर से लिख के आया था, वो चारों पेड़ हम लोग कटवा चुके हैं। प्रशासनिक और विभागीय दावों में अंतर नजर आता है, लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पौड़ी गढ़वाल से सुधीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के रामनगर पहुंचने से पहले ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए।
यहां कोसी में बने नए बाईपास पुल के पास रणजीत रावत और हरीश रावत गुट के संजय नेगी में आपस में झड़प हो गई। इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी एक दूसरे से उलझते नजर आए। बाद में मामला शांत हुआ। एक मेरा चेला है, एक भूतपूर्व चेला है। मैं दोनों का गुरु हूं, तो मैं कम से कम मुझको आप गुरु घंटाल मानिए, मैं इन दोनों चेलों को ठीक कर दूंगा। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रविवार शाम को रामनगर पहुंची थी। परिवर्तन यात्रा में भले ही कांग्रेसी परिवर्तन की हुंकार भर रहे हों, लेकिन हरीश रावत और रणजीत रावत गुटों की बात करें, ये पार्टी बटी हुई नजर आई यहाँ पर। और आपने अभी सुना भी हरीश रावत क्या कह रहे थे। दोनों ही उनके चेले हैं, एक अभी है और एक भूतपूर्व चेला है। बैलेंस नहीं बन रहा। हम सब साथ चल रहे हैं, एक ही बस में चल रहे हैं। मैंने कहा कि अव्यवस्था होने की वजह से कई बार जोश में बहुत सारे साथी अपना अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हमें उनकी व्यवस्थाओं को करने के लिए आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अभी सब यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास पर आयोजित पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में 10 रिटायर्ड मेजर जनरल, 3 कर्नल सहित दर्जनों पूर्व सैनिकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा है कि सैनिक देश का गौरव है और बीजेपी उनका सम्मान करती है। उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के आग्रह पर बहल चौक का नाम लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक चौक किए जाने की घोषणा की है। सारा सैनिक समाज जानता है कि अगर उनकी कोई भी मांग पूरी कर सकते हैं तो वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनका आज आभार प्रकट किया और उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने जिस तरह से इस देश की रक्षा की है। आज भारी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं और कुछ लीडिंग जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर आप देखते रहिए आगे तक क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सीएम आवास में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य से संबंधित कई विषयों पर बातचीत हुई है। इस दौरान मुख्य सचिव एस.एस. संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, डीजीपी अशोक कुमार, एसीएस अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में जुलाई के मुकाबले अगस्त में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है। इसके साथ ही शुरू हो गई है सियासत। सेंटर फॉर फॉरेंसिक इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE देश के सभी राज्यों के लिए हर महीने बेरोजगारी दर का आंकलन करती है। CMIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जुलाई में जहां बेरोजगारी की दर 3.2% थी, वहीं अगस्त में ये बढ़कर 6.2% हो गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के रोजगार के दावे और उसकी नीतियां अब उजागर होने लगी हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि मार्च 2017 में जब सत्ता छोड़ी गई थी तो बेरोजगारी दर 0.3% थी। मार्च 2017 में जब हमने इन सत्तासीनों को सत्ता सौंपी, प्रचंड बहुमत वालों को, डबल इंजन वालों को, हम बेरोजगारी दर को 0.3 पर छोड़कर गए थे। उसके बाद तो जो भयानक मंजर इस प्रदेश ने देखा कि बेरोजगारी दर 19% पहुंची, 22 पहुंची, 23 पहुंची और अब जुलाई 2021 में बेरोजगारी दर 3.2% आंकी गई थी। मात्र एक महीने में यानी अगस्त के महीने में वो 6.2 हो गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कोविड काल के चलते बेरोजगारी दर में ये इजाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार अब तेजी के साथ रिक्तियां निकाल रही है। 20,000 से अधिक की रिक्तियां हम निकाल रहे हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर हम रिक्तियां नहीं निकाल रहे हैं, इन पदों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार हम इंडस्ट्री के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार योजना नैनो के माध्यम से 5,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। तो अब जब हम 25,000 लोगों को इस प्रकार से रोजगार दे देंगे तो फिर आंकड़े उठा के देखिए आंकड़े कहाँ पहुंच जाएंगे। ये अलग बात है कि चुनाव आते आते कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले साल सितंबर की अपेक्षा इस साल बेरोजगारी दर में बड़ा सुधार आया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने अपने 11 मंडलों में से 10 मंडलों के कार्यकर्ताओं को बचाव और जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण दिया है। हर एक बूथ पर एक महिला, एक युवा और एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देकर तैयार कर लिया गया है ताकि समय आने पर इसे स्वयं सेवकों की तरह दरअसल स्वयं सेवकों की मदद लेकर तीसरी लहर से लड़ा जा सके। जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं सेवक की भूमिका में जो संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है उसको रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने हैं। चारधाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में आंदोलन जारी है। इस बीच चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूमधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने बद्रीनाथ धाम में मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। कोठियाल का कहना था कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से उन्होंने मुंडन कराया है। ये मुंडन भाजपा सरकार की हठधर्मिता, भाजपा सरकार की तानाशाही, भाजपा सरकार की गुंडागिर्दी, भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खामखाम मतलब बना दिया, यहाँ चारधाम यात्रा बंद कर दी। उसके उपलक्ष्य में ये मुंडन कार्यक्रम रखा गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का क्षेत्र विभिन्न जीव जंतुओं का घर है। ऐसे में यहाँ कीट पतंगों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। इन्हीं में से तितली भी शामिल है। कॉर्बेट के आसपास रंग बिरंगी तितलियों की एक अलग दुनिया है। इन तितलियों को लेकर बीते साल से यहाँ व्यापक स्तर पर शोध किया जा रहा है। इस बार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यहाँ तितली त्यार मनाया जाएगा। इस दौरान इन तितलियों की गणना भी की जाएगी। इसमें पूरी नेशनल इसकी तरफ से गणना होगी तितलियों की, जिसमें तितली फाउंडेशन त्यार फाउंडेशन की तरफ से भी 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये हम लोग भी यहाँ पे गणना करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी तितलियों के शोध को नया आयाम देने के लिए एक बटरफ्लाई गार्डन तैयार कर रहा है। यहाँ बीते सालों में 300 के करीब तितलियों की प्रजातियाँ पाई गई हैं। अब पर्यटन व्यवसायी भी इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल रोजगार बनेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग गार्डन लगा रहे हैं वो उनका अपना रोजगार उनको हुआ है, जिन लोगों को उसका ठेका दिया गया। दूसरी ये है कि इसमें गाइड्स रहेंगे, इसके लिए स्पेशल गाइड, उनकी अलग से ट्रेनिंग होगी। कुछ और गाइड्स को रोजगार मिल जाएगा, कुछ महिलाएं हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय तितली गणना से तितलियों की प्रजातियों का पता लग सकेगा। वहीं कॉर्बेट में भी इससे रोजगार की नई संभावना का सृजन हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो एक्ट के तहत